कहानी 1983 की, जब बिहार के सीएम जगन्नाथ मिश्र ने पटना के एसपी से बॉबी हत्याकांड की स्थिति पूछी और जवाब था, सर आपकी छवि किसी भी मामले में कैसी भी हो, इस केस में हाथ मत डालिए, नहीं तो हाथ जल जाएगा। एसपी का नाम था किशोर कुणाल, जो अपने बेबाक तेवर और सख्त मिजाज के लिए मशहूर थे। आइए इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे किशोर कुणाल की जिंदगी के उस खास सफर पर जिसने राजनीति, प्रशासन और समाज सेवा के हर पहलू को हिलाकर रख दिया। बॉबी हत्याकांड कोई आम क्राइम स्टोरी नहीं है। ये ऐसी कहानी है जिसमें सेक्स, क्राइम, पॉलिटिक्स ये तीनों ही शामिल थे। नमस्कार, मैं हूं पलक सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। 80 के दशक में पटना सचिवालय में काम करने वाली श्वेत निशा एक ऐसी लड़की जिसे बिहार की राजनीति का बॉबी कहा जाता है। राजनेताओं से लेकर उस वक्त के ठेकेदार तक उसके हुस्न के दीवाने थे। फिर एक दिन अचानक श्वेत निशा उर्फ बॉबी की हत्या हो जाती है। फिर इस थ्रिलर क्राइम सस्पेंस स्टोरी में एंट्री होती है पटना के युवा आईपीएस किशोर कुणाल की। मूल रूप से गुजरात कैडर के आईपीएस किशोर कुणाल को 80 के दशक में पटना की कमान मिली। किशोर कुणाल पटना के एसपी बने और उसी दौरान हुआ बिहार का सबसे चर्चित हत्याकांड, जिसमें सबूत थे, सुराग थे, लेकिन दोषी नहीं। किशोर कुणाल ने अपनी किताब में इस वारदात का जिक्र किया है। पटना से दिल्ली तक की सियासत में भूचाल ला देने वाला बॉबी उर्फ श्वेत निशा मर्डर केस पर कुणाल ने अपनी किताब में एक दोहा लिखा, समृद्ध को नहीं दोष गोसाई। किशोर कुणाल के पटना एसपी की कमान संभालने के कुछ ही दिन बाद ही ये मामला अखबारों में सुर्खियां बन गया। तब पत्रकारों ने अखबारों के पन्ने को इस खबर से रंग दिया। एक के बाद एक नए पहलू उजागर होने लगे। आईपीएस ने इन्हीं अखबारों की खबरों को आधार बनाया और उस पर एक यूडी केस दर्ज किया। इसके बाद फौरन ही बॉबी की लाश को कब्रिस्तान से निकाला गया। फिर पोस्टमार्टम भी कराया गया। उस वक्त किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इन्वेस्टिगेशन इतनी तेजी से हो सकती है। लेकिन आईपीएस किशोर कुणाल के इस जज्बे का बिहार का हर आदमी घायल हो गया। किशोर कुणाल ने अपनी किताब में लिखा है कि उनके कुछ सीनियर अफसरों ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया मानो सच का पता लगाना अधर्म हो। उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि खुद तत्कालीन सीएम जगन्नाथ मिश्र ने उन्हें फोन किया और पूछा, बॉबी हत्याकांड का क्या मामला है। इस पर किशोर कुणाल ने उन्हें जवाब दिया कि आप चरित्र के मामले में अच्छे हैं सर, इसमें पड़िएगा तो इतनी तेज आग है कि हाथ जल जाएंगे। इसके बाद तत्कालीन सीएम ने फोन रख दिया। एक खबरिया वेबसाइट के अनुसार अदालत को दिए गए बयान में बॉबी की कथित मां ने बताया कि बॉबी को कब और किसने जहर दिया था। आईपीएस कुणाल की इन्वेस्टिगेशन से ये बात साफ हो गई, श्वेत निशा उर्फ बॉबी की मौत हादसा या खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या थी। इस कांड के खुलासे के लिए खुद तत्कालीन मुख्य सचिव ने उन्हें बधाई दी। लेकिन कहा जाता है कि इसी बीच 2 मंत्रियों और कई विधायकों ने सीबीआई जांच का दबाव बनाया। यहां तक कि सरकार गिराने की धमकियां भी दी गईं। अंततः जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जांच हुई। आखिर में सीबीआई से आरोपियों को अवैध दान मिल गया। जांच में आरोपी दोष मुक्त करार दिए गए। लेकिन आज भी जब इस हत्याकांड की चर्चा होती है तो किशोर कुणाल के बारे में लोग भी कहते हैं, भाई आईपीएस देखा लेकिन कुणाल साहब जैसा नहीं देखा। कब्र से ही लाश निकाल ली थी। भले ही इस केस को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका, लेकिन आखिर में किशोर कुणाल ने इतना तो साबित ही कर दिया था कि एक पुलिस वाला चाहे तो उलझे से उलझे केस की बखिया उधेड़ के रख दे और कोई रोक ना पाए।